तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन AK 47 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ओरिजिनल पेपर को देखने वाले हैं, जिसमें से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन, जी हाँ 20 क्वेश्चन ऑप्शन के सहित आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिना देरी के चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। आप लोगों के एग्जाम में जो है इन्हीं से सवाल बनने वाले हैं और यही सवाल जो है आप लोगों के एग्जाम में उठाए जाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ पे आज का पहला सवाल है, जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो किन दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों? तो जियो प्लस ग्राफिया यानी कि जियोग्राफी बनता है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जियो प्लस ग्राफिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता बच्चों किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एक बार एग्जाम में पूछ ही लेता है। इसे आप लोग ध्यान से जो है याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कि इरेटोस्थनीज होगा। क्या होगा? इरेटोस्थनीज। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? यानी कि ऐसा कौन सा नदी है बच्चों जो भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी जो है बच्चों भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी नदी ज्वालानद मुख बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है बच्चों ज्वालानद मुख बनाती है, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से संकटापत्र प्रजातियां कौन सी है? आने की बच्चों इनमें से कौन जो है संकटा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा हो उसे जो है संकटापत्र प्रजातियां कहा जाता है, ठीक है। आने की इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिन प्रजातियों को लुप्त होने का खतरा हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित आम्योत्तर में से कौन सी भारत का मानक आम्योत्तर है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। विश्व का सबसे गहरा महासागर है, यानी कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है बच्चों? प्रशांत महासागर, ठीक है। इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितना है? समुद्री सतही जल का औसत तापमान कितना है बच्चों? तो जो है 27 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषित करती है? तो कौन सी गैस अवशोषित करता है बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा ओजोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों को जो है ओजोन गैस अवशोषित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो वायुमंडल में बच्चों ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो जो है बच्चों 21% के आसपास है, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20.95%, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20.95%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 20.95%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। जो धातु में लोहा है उसे कहते हैं। तो बच्चों जिस धातु में लोहा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लोह धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोह धातु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोह धातु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? यानी कि बच्चों इनमें से कौन सा जो है संख्या पृथ्वी की आयु का जो है प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 46 लाख वर्ष, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों पे पूछा गया है, पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर का बिंदु को कहा जाता है। यानी कि बच्चों पृथ्वी के सतह पर जो फोकस करता है उसके ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि अधिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, भूपटपटी के ठीक नीचे की परत को कहलाती है। यानी कि बच्चों भूपटपटी के नीचे की परत को जो है क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, मैग्मा और लावा से बने चट्टानें कहलाती है। तो मैग्मा और लावा से बने चट्टानें को क्या कहा जाता है बच्चों? तो अग्नेय चट्टानें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नेय चट्टानें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है। यानी कि बच्चों इनमें से कौन जो है कठोरतम खनिज है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीरा होगा। क्या होगा? हीरा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में दो मुख कटाव प्रमुख होता है। तो कौन सा प्रमुख होता है बच्चों? तो जो है तरुणावस्था प्रमुख होता है। कौन सा होता है? तरुणावस्था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों पे पूछा गया है, स्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतियां क्या है। तो क्या है बच्चों? तो बालू स्तूप जो है सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतियां हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालू स्तूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, भी आकार की घाटी। क्या होगा? भी आकार की घाटी। ये भी जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हर एक बार एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे झोप मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झोप मंडल। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झोप मंडल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो बच्चों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है बच्चों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस जो है मौजूद है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो कहाँ पे बच्चों 21 जून को जो है दोपहर को सूर्य की किरणें पूरा स्ट्रेट लाइन पे पड़ता है, यानी कि सीधे पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों कर्क रेखा पर होगा। क्या होगा? कर्क रेखा पर, यानी कि कर्क रेखा पर जो है बच्चों 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें जो है सीधे पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि भूमध्य रेखा के निकट में होता है। कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा के निकट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है। जल द्रव से जो है वाष्प में बदल देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाष्पीकरण होगा। क्या होगा? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा जो है बच्चों जल द्रव से वाष्प में बदल देता है। ठीक है, यानी कि इसको याद करने का सिंपल तरीका यही है, जल द्रव को वाष्प में कौन बदलता है? तो वाष्पीकरण बदलता है। जल द्रव को जो है बच्चों वाष्प में कौन बदलता है? तो वाष्पीकरण बदलता है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों पे पूछा गया है, लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा में से व्यक्त किया जाता है। तो कितने मात्रा में व्यक्त किया जाता है बच्चों? तो प्रति 1000 ग्राम में। ठीक है, कितने में व्यक्त किया जाता है? तो प्रति 1000 ग्राम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों पे पूछा गया है, महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को कहा जाता है। तो बच्चों उसे क्या कहा जाता है? महासागरीय जल के ऊपर और नीचे की गति को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, यानी कि ज्वार भाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है। तो किस राज्य में बच्चों बाढ़ सबसे अधिक आती है? तो बिहार में जो है बच्चों बाढ़ सबसे अधिक आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों यहाँ पे बोला गया है,
अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो कौन सा है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है बच्चों सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक जो है उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक है, इसलिए जो है इसे जलोढ़ मृदा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जलोढ़ मृदा जो बच्चों सबसे अधिक उपजाऊ होता है तो जलोढ़ मृदा में होता है, ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो बाघ को शिकार से बचाने के लिए, क्या है, तो बाघ को शिकार से बचाने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को कहा जाता है। तो गर्मियों में बच्चों जो हवा बहती है उसे क्या कहा जाता है, आप लोगों को भली भांति पता होगा, तो उसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि लू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों पे पूछा गया है गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है। तो बच्चों गर्म मौसम के दौरान जो है पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो है गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में जो है अधिक वर्षा होती है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों पे पूछा गया है भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा बच्चों किस ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र को जो है बच्चों भोर का तारा कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो शुक्र को जो है बच्चों भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों पे पूछा गया है डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये यानी कि नीलगिरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नीलगिरी में, ठीक है। डोडा बेटा चोटी कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो नीलगिरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों में पूछा गया है रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है। रेगर मृदा का बच्चों दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा। रेगर मृदा को बच्चों काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी कि काली मृदा। रेगर मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो काली मृदा के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 36, भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है। तो कितनी है बच्चों, तो 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों यहाँ पे पूछा गया है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है बच्चों, तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी भूकंपीय तरंगें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। तो कौन सी तरंग है बच्चों, तो यस तरंग जो है बच्चों भूकंपीय तरंग से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एस तरंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है काल बैसाखी संबंधित है। काल बैसाखी बच्चों किससे संबंधित है, इसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है, ताकि हमें भी पता चले बच्चों कि आप लोगों में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि वीडियो के एंड तक बने रहते हैं और वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं, कंटिन्यू मतलब अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर बच्चों आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है।